हाय, मैं हूं नौशाद अहमद। आई एम हेयर एक्सपर्ट। मैं इस फील्ड में 20 सालों से काम कर रहा हूं। कुछ सेलिब्रिटी के लिए काम किया है, कांची सिंह, विंध्या तिवारी, निधि टेलर, और काफ़ी सालों से काफ़ी बालों के ऊपर ही वर्क कर रहा हूं। हेयर कट, हेयर स्टाइलिंग, कलर। इस लॉकडाउन के पीरियड में बहुत सारे लोग घर पे बाल भी काट रहे हैं, बहुत सारे लोग घर पे कलर भी कर रहे हैं। आज आपको मैं बताने वाला हूं कि घर पे हम लोग किस तरीके से कलर लगाएंगे, किस तरीके से एप्लीकेशन करेंगे, क्या क्या कलर आप चूज कर सकते हो, कौन सा कलर आपको चूज करना चाहिए, उस कलर को करने के लिए आपको क्या बेसिक टूल्स लगेंगे, उसका मिक्सिंग क्या होगा, उसका एप्लीकेशन किस तरीके से करेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा पूरा डिटेल के अंदर कि आप अपने लिए अपने घर पर किस तरीके से कलर लगा सकते हो, आपको मिक्सिंग कैसे करना पड़ेगा, आपको उसका एप्लीकेशन कैसे करना पड़ेगा, उसके टूल्स क्या क्या होंगे। मैं आपको पूरा डिटेल में आपको समझाने वाला हूं कि आप घर पर अपने बालों को कैसे कलर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। किस तरीके से एप्लीकेशन होगा, किस तरीके से मिक्स होगा, किस तरीके से अप्लाई होगा और क्या क्या बेसिक पॉइंट्स फॉलो करने हैं। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ग्रे कवरेज कैसे करते हैं। मेरे साथ मेरी मॉडल है अफशान। आप उनके बालों को देख सकते हैं कि शी हैज़ गॉट 1 month ग्रोथ। बेसिकली इस चीज़ के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत रहेगी, आपको कलर कौन सा लगेगा, आपको क्या क्या टूल्स की ज़रूरत होगी, मैं आपको वो सब बताने वाला हूँ कि आप कैसे घर पे ग्रे कवरेज करते हैं, कैसे एप्लीकेशन करते हैं, कैसे कौन सा कलर आपको चूज़ करना चाहिए बेसिकली, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका कलर क्या है, नेचुरल कलर क्या है, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप ग्रे को कवरेज कर सकते हो घर पे फॉर योर सेल्फ। अगर आप देखेंगे मेरी मॉडल अफशान के जो बाल हैं, शी इज़ गॉट नेचुरल मीडियम ब्राउन कलर। तो मेरे पास बेसिकली 2 तरह के कलर हैं। एक जो कलर है जो ट्यूब्स आता है, जो हम सैलून के अंदर यूज करते हैं, बेसिकली दिस इज अ प्रोफेशनल रेंज। और एक जो बॉक्स आप मार्केट में आप लेते हो, तो इसके अंदर हमें बहुत कंफ्यूजन होता है जब हम घर के लिए कलर चूज करते हैं। तो यूजली ये कंज्यूमर प्रोडक्ट है जो आप मार्केट में इजीली अवेलेबल है, जो आप मार्केट से ले लेते हो। इसके अंदर 2 तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं। एक क्रीम होता है जिसको हम कलर क्रीम कहते हैं, और एक होता है एक्टिवेटर जो उसके अंदर मिक्स होके होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसको मिक्स कैसे करना है। अगर आप देखेंगे जो मेरा दूसरा ट्यूब है उसके साथ कोई डेवलपर नहीं है, तो इसका जो डेवलपर है वो बड़े बॉक्स में आता है, जिसलिए हम इसको बोलते हैं प्रोफेशनल रेंज, जो हम सैलूनों में यूज करते हैं। बेसिकली इसका जो बेसिक नंबर्स हैं वो यूनिवर्सल सेम है। अगर आप देखेंगे मीडियम ब्राउन, जब मैंने बोला हम जब सैलून में यूज करते हैं तो हम नंबर यूज करते हैं। जैसे मैं अगर मीडियम ब्राउन कलर है तो मैं उसको बोलूंगा नंबर 4, अगर डार्क ब्राउन कलर है तो मैं उसको बोलूंगा नंबर 3, अगर ब्लैक बाल है तो मैं उसको बोलूंगा नंबर 1 या नंबर 2। तो ये कंज्यूमर को नहीं पता है कि आपको कौन सा कलर चूज करना चाहिए, कौन सा नंबर यूज करना चाहिए। तो अगर आप मेरे बॉक्स पे भी देखेंगे तो उस पर नंबर होता है नंबर 3। तो दिस इज डार्केस्ट ब्राउन, एंड व्हाट शेड आई वांट मीडियम ब्राउन विच इज 44/0। तो ये हर किसी कंपनी का एक टर्म्स होता है। /0 मतलब न्यूट्रल, कुछ नहीं है। अगर स्ट्रोक के बाद कुछ नंबर आ रहा है तो इसका मतलब होता है कि इसके अंदर कोई रिफ्लेक्शन है। जब मैं बोलता हूँ रिफ्लेक्शन, इसका मतलब फैशन शेड ऐड है उस बेस कलर के साथ। तो हमें अगर ग्रे कवरेज करना है तो हमें बेस कलर चाहिए। अगर मैं बेस कलर की बात करूं ग्रे कवरेज करने के लिए, हमारे इंडिया के अंदर सबके बाल ब्लैकिश होते हैं। ब्लैकिश का मतलब ब्लैक, डार्क ब्राउन एंड मीडियम ब्राउन। आई थिंक ये सब में पूरे ऑल ओवर इंडिया, पूरे एशिया के अंदर ये 3 कलर यूज होते हैं। अगर साउथ इंडिया में जाओगे तो आपको नंबर 1 कलर ज्यादा चाहिए, नंबर 2 चाहिए, बिकॉज उनके बाल जेट ब्लैक होते हैं। अगर आप नॉर्थ इंडिया में जाओगे तो ज्यादातर नंबर 3 या नंबर 4 या नंबर 5। अगर आपके बाल बिल्कुल ब्राउन, जिसको हम भूरे बाल बोलते हैं, अगर ऐसे बाल हैं तो यूज नंबर 5, और थोड़े से डार्क है यूज नंबर 4, और अगर ज्यादा डार्क है नंबर 3, और बिल्कुल जेट ब्लैक है नंबर 1 या नंबर 2। तो जो नंबर्स कलर बॉक्स पे आते हैं उसके लिए आप कभी कंफ्यूज नहीं हो। इट्स वेरी इजी, लिखा भी होता है, नंबर भी होता है। आपको दोनों चीजें देखनी है, आपका नंबर, कलर का नंबर क्या है, प्लस उसका शेड क्या लिखा हुआ है। ग्रे कवरेज इजीएस्ट है। अगर आपको बहुत नेचुरल कलर चाहिए, यूज नंबर 4 विच इज मीडियम ब्राउन। मैं अफशा के लिए नंबर 4 यूज करने जाऊंगा। अब उसके लिए हमें क्या क्या लगेगा, उसके लिए लगेगा हमें एक बाउल, एक ब्रश और एक टेल comb. I think this is very important. Any normal comb also you can use. So these 3 things is very important for doing it.
प्लस आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ग्लव्स, बिकॉज आप जब घर पे करते हो आपके हाथों पे कलर लगता है, आपकी स्किन पे लगता है, सो ग्लव्स बहुत ज़रूरी है। प्लस उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है जो जिस पे आप कर रहे हो, अगर आप खुद के लिए कर रहे हो या आप किसी अपनी सिस्टर के लिए कर रहे हो, अपनी मॉम के लिए कर रहे हो, सो ये जो वैसलीन है आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या अगर वैसलीन नहीं है तो कोई भी मॉइस्चराइजर क्रीम आप क्या करोगे, सबसे पहले आउटर लाइन पे आप कवर करोगे, थोड़ा सा लेंगे आप फिंगर पे, एंड जितनी भी आउटर लाइन है, जब मैं बोलता हूँ आउटर लाइन, अगर आप देखेंगे तो जितना ग्रोथ बालों से दूर है वहां पर मैं टच करूंगा, ताकि मेरा जो कलर है स्किन पे ना पाए, ऐसा नहीं लगे कि मैंने कलर किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि व्हाट आई एम डूइंग, आई एम जस्ट कवरिंग आउटर लाइन। बालों पे नहीं कलर टच करूंगा, बिकॉज अगर मैं बालों पे ये क्रीम लगा दूंगा सो उतने पार्ट पे मेरा कलर पेनिट्रेट नहीं होगा, यानी कि ग्रे कवरेज नहीं हो पाएगा। सो मेक श्योर जस्ट आप आउटर लाइन पे ही कलर लगा रहे हो, कान के ऊपर, बिकॉज यहाँ पे जरूर कलर लगता है। आप देखेंगे हम कलर लगाते हैं सैलून के अंदर भी, तो हम यहाँ पे बाद में कॉटन लगाते हैं। सो आउटर लाइन पे बेसिकली हमें वैसलीन लगाना है या कोई भी मॉइस्चराइजर क्रीम लगाना है। अगर मॉइस्चराइजर भी नहीं है तो आप हल्का सा ऑयल लगा सकते हैं। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम ग्लव्स को वेयर करेंगे। अगर आप देखेंगे जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स आते हैं, जो बॉक्स वाला हम लोग मार्केट से लेते हैं, उसके अंदर हमें ग्लव्स मिलता है, उसके अंदर हमें कंडीशनर मिलता है, उसके अंदर दो तरह की ट्यूब्स होती हैं, डेवलपर और एक्टिवेटर। सो जब मैं कह रहा हूँ डेवलपर, दिस इज माई डेवलपर, और जब मैं कहता हूँ कलर ट्यूब्स, दिस इज माई कलर ट्यूब्स, ये इसके बगैर ये कलर डेवलप नहीं होगा या बालों पे नहीं आएगा। सो अगर आप सिंगल क्रीम लगा लेते हो तो इससे कुछ नहीं होने वाला है, वो एज इट इज ही रहेगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि हम कलर कैसे मिक्स करते हैं और उसका मिक्सिंग क्या है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन है जब हम घर पे कलर लगाते हैं तो इसका मिक्सिंग क्या होना चाहिए। सबसे बेस्ट है एक क्रीम आता है 60 ग्राम्स का, अगर आपको हाफ ट्यूब लेना है, आपको लगता है कि आपके ग्रोथ के हिसाब से आपको हाफ ट्यूब लेना है, तो इसका मतलब आप 30 ग्राम्स क्रीम ले रहे हो। सो जितना मैं क्रीम लूंगा उतना ही मैं डेवलपर लूंगा। अब ये आता है कि हम सैलून में हमारे पास मेजरिंग ग्लास होता है, हमारे पास मशीन होती है, हम घर पे कैसे मिक्स करेंगे। सो एक अंदाज़ा होता है कि हम एक क्रीम को, जितना हमने एक साइड में क्रीम निकाला है, फॉर एग्जांपल मैं एक 30 ग्राम क्रीम निकालता हूँ। यूजुअली नौशाद मैंने देखा है, जैसे मैं घर पे कलर करती हूँ तो ट्यूब्स में मार्किंग होती है कि इतना 30 ग्राम से और इतना। तो बेसिकली जो प्रोफेशनल ट्यूब्स आती हैं या जो कंज्यूमर ट्यूब्स भी आती हैं, उसके अंदर उन्होंने एक मार्क्स दिया होता है। सो 60 ग्राम जब मैं बोल रहा हूँ तो उसको 4 पार्ट में उन्होंने डिवाइड किया, 15 ग्राम्स, 15 ग्राम्स, 15 ग्राम्स एंड 15 ग्राम्स। सो दैट इज मीन 60 ग्राम्स फुल ट्यूब्स है। सो अगर मुझे थोड़ा बहुत ट्यूब्स चाहिए तो 15 ग्राम्स, 15 ग्राम्स, 15 ग्राम्स डेवलपर, 30 ग्राम्स मतलब हाफ ले लिया तो 30 ग्राम्स। अभी अगर आप देखेंगे तो मेरे ट्यूब्स में 50 ग्राम्स ऑलरेडी यूज हुआ था। सो हाउ मच आई हैव टेकन? 30 ग्राम्स, 30 ग्राम्स, 2 पार्ट। सो 30 ग्राम्स मैंने क्रीम लिया, 30 ग्राम्स मैं डेवलपर ले रहा हूँ। अगर मेरे पास मेजरिंग ग्लास नहीं है, यूजली घरों पे हम नहीं रखते, तो हम एक अंदाजा उसके अंदर बना लेते हैं। सो जितना मेरा क्रीम, दोनों साइड मैंने अलग अलग मिक्स किया है, देखिए, सो ताकि मुझे एक अंदाजा आ जाए। सो बेसिकली अब ये एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन होगा कि मुझे कितना मिक्स करना चाहिए। सो मैं सजेस्ट करूंगा, अगर एक नॉर्मल टचअप है, 1 महीने की ग्रोथ है, यानी कि हाफ इंच ग्रोथ है या 1 इंच ग्रोथ है, 30 ग्राम इज इनफ। 30 ग्राम्स में आपका टचअप हो जाना चाहिए। आप ओवरलेप नहीं करेंगे। ओवरलेप कैसे होता है कि ओवरलेप जब हम घर पे कलर लगाते हैं तो हम पूरा ब्रश ऐसे चला देते हैं। आई एम गोइंग टू शो यू कि हम कितना कलर और किस तरीके से लगाएंगे ताकि आप 30 ग्राम्स में ये पूरे टचअप को कंप्लीट कर पाओ। बिकॉज ओवर कलरिंग इज ऑलवेज हार्मफुल फॉर द हेयर। मतलब ओवर कलरिंग का मतलब ये है कि आपने पहले से कलर किया हुआ है और आप उन बालों पर भी दोबारा कलर लगा रहे हो। वाइल डूइंग ओनली ग्रोथ टचअप, आप उसको भी कलर कर रहे हो जो ऑलरेडी आपने 1 महीने पहले कलर किया था या 20 दिन पहले कलर किया था या 2-3 महीने पहले कलर किया था, तो ओवर कलरिंग उसको बोला जाता है। सो आपको उस सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि जब आप टचअप लगा रहे हो तो ज़्यादा ओवरलेप ना हो, ताकि आगे चल के आपकी कोटिंग इतना स्ट्रॉन्ग ना हो जाए कि आप कुछ और करना चाहो, कलर चेंज करना चाहो तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। किसी भी हेयर ड्रेसर के लिए जब आप सैलून में जाते हैं और आप जब उनको बोलते हैं कि हमें कलर चेंज करना है तो बहुत मुश्किल काम होता है। इसलिए जितने भी लोग कलर घर पे कर लेते हैं और जब वो हेयर ड्रेसर के पास जाते हैं कि हमें कलर चेंज करना है, इट्स ए वेरी टाइम टेकिंग प्रोसीजर, बिकॉज उस कलर को हमें पहले निकालना पड़ता है,
हम उसको ब्लीचिंग करते हैं, तब जाके हम एक दूसरा शेड अचीव कर पाते हैं, स्पेशली ब्राउनेट शेड, या अगर हम कोई चॉकलेट शेड मांगते हैं या कोई भी फैशन शेड करने के लिए अगर आपने एक बार घर पे कोई भी डार्क ब्राउन कलर लगा लिया, फिर कोई भी शेड आपको नेचुरली नहीं मिलता है। तो ये कंज्यूमर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप शेड यूज़ करो, एक ब्राउनिश शेड यूज़ करो, नेचुरल शेड यूज़ करो, और उतना ही लगाओ जितना आपके बालों में ग्रोथ आया है, ताकि आप जब सैलून में कभी चेंज करने के लिए जाओ तो आसान रहे, आपके बालों के लिए ज़्यादा हार्मफुल ना हो। सो मेरा देखिए, अगर आप देखेंगे तो कलर मिक्स हो चुका है। अब इसका एप्लीकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके लिए हमें टेल कोम चाहिए और हमें कैसे लगाना है। सो आई थिंक सबसे आसान तरीका क्या है, आप सबसे पहले सारे बालों को ऑल बैक ब्रश करेंगे। सो सबसे पहले मेरा जो मेन टारगेट है, सबसे पहले जो मेरा मेन एप्लीकेशन है वो सारा ऑल ओवर आउटर लाइन है। सो जब मैं कहता हूँ आउटर लाइन मतलब फ्रंट के बाल, साइड के बाल, बैक के बाल, जितना भी मेरा आउटर लाइन है मैं पहले उसको कवर करता हूँ। वो आसान हो जाता है मुझे सेक्शन बनाने में। सो जितना मेरा ग्रोथ आया है, सो बेसिकली आप जो कलर लगाएंगे, आपका जो कलर ब्रश पे टिप्स पे होगा ज्यादा कलर, और बहुत ज्यादा कलर नहीं लगाएंगे, थोड़ा थोड़ा टिप्स पे लेंगे और थोड़ा सा 45 डिग्री पे ब्रश रखेंगे। 45 डिग्री पे का मतलब होता है कि आप 90 डिग्री पे रखेंगे तो सीधा ऐसे लगेगा और एप्लीकेशन नहीं हो पाएगा। तो 45 डिग्री थोड़ा डायगोनल, एंड जितना ग्रोथ है उतना ही आप ब्रश को यूज करेंगे। नौशाद, मेरा एक सवाल है। यस। जैसे मेरा इन ग्रोथ है तो मैं बहुत रेगुलरली खुद से अपने बाल कलर करती हूँ। तो जो डेवलपर है, तो डेवलपर का जो क्वांटिटी है मोस्ट ऑफ द टाइम बच जाता है और ट्यूब यूटिलाइज हो जाता है। तो जो डेवलपर है, अगर दूसरी बार मैंने किसी और प्रोडक्ट के साथ उसको यूज़ किया तो क्या ये ऐसा करना सही है? देखिए, अगर आप सेम शेड लगा रहे हो, सपोज आपने 4 नंबर का बॉक्स लिया और आपने वो यूज कर लिया, उसका डेवलपर बच गया, दोबारा आपने 4 नंबर का बॉक्स लिया बट यहाँ पे आपके पास डेवलपर नहीं है, तो आप उस सेम डेवलपर यूज कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो डेवलपर है ना, अगर मैं आपको बताऊं, इसके ऊपर लिखा हुआ है 6%, यू कैन सी दिस 6% 20 वॉल्यूम। सो 20 वॉल्यूम डेवलपर इज ओनली फॉर अ ग्रे कवरेज। जहाँ पे आप ग्रे कवरेज की बात आती है वहाँ पे 20 वॉल्यूम यूज होता है, 6% यूज होता है। सो ये एक्टिवेटर सारे बॉक्स में मिलेगा, जितने भी ग्रे कवरेज करने के लिए बेसिक कलर हैं, बेस कलर हैं, जिसको हम लोग बेस कलर बोलते हैं, यानी कि ब्लैक, मीडियम ब्राउन, डार्क ब्राउन, तो ये सब में सेम डेवलपर रहता है। तो अगर आप मिलता जुलता कलर यूज कर रहे हो, आप यूज कर सकते हैं। तो जैसे अगर मैंने मार्केट से जब जो हम नॉर्मल प्रोडक्ट खरीदते हैं यूजुअली ग्रे कवर करने के लिए, तो उसमें मुझे ये चेक करना है 6%, 20 उसमें आपको चेक करने की वॉल्यूम, बिकॉज़ उसमें वही आएगा, उसमें वही आएगा। उसका एक्टिवेटर 30 वॉल्यूम नहीं हो सकता, 9% नहीं हो सकता। उसका एक्टिवेटर यूनिवर्सल सेम है, 20 वॉल्यूम ही रहेगा। ओके, सो अभी अगर देखेंगे आप, मेरे जो सेक्शन है टचअप के लिए, इसलिए मैंने आपको बताया कि टेल कोम का यूज होना जरूरी है ताकि आप सेक्शन बना पाओ। तो मैंने क्या किया, मैंने सेंटर पार्टिंग लिया, उसके बाद क्राउन टू क्राउन सेक्शन बना लिया, क्राउन टू ईयर सेक्शन बना लिया, और इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं पतली पतली सेक्शन लेकर, सब सेक्शन लेकर एप्लीकेशन करूंगा। और इसका तरीका क्या है, अगर आप देखेंगे, सो मैंने ब्रश की टिप्स पे कलर लगाया, एक बार पहले इस तरीके से एप्लीकेशन किया, जितना मेरा ग्रोथ आया है, दोबारा कलर लगाया, एक बार ऊपर की तरफ। सो ये मेरा बेसिक टेक्निक है कि मैंने कलर को कैसे एप्लीकेशन करना है। सो देखिए, आप दोबारा देखिए कि ये सेक्शन हम कैसे लेते हैं। पतला सब सेक्शन आपने होल्ड किया, आपने कलर बालों को होल्ड किया, बालों को पुश किया ताकि आप रूट्स पे कलर एप्लीकेशन कर सको। कलर की टिप्स पे, ब्रश की जो आगे की टिप्स होती है उस पे हमें कलर को लगाना है, और पहला सेक्शन नीचे की तरफ आप एप्लीकेशन करेंगे ताकि ये बात ऊपर की तरफ ना उड़े, और दूसरा जो एप्लीकेशन होगा ऊपर की तरफ होगा ताकि हम दोनों सेक्शन पे लगा पाए जो हमने डिवाइड किया है। आप देखेंगे कि मैं पतले पतले सेक्शन ले रहा हूं ताकि जो मेरा कलर है वो प्रॉपर एप्लीकेशन हो, प्रॉपर ग्रे कवरेज हो, प्रॉपर बालों पर लगे, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने अगर ये सेक्शन बना लिए, आपका ग्रे कवरेज अच्छा होता है। कि अगर आप देखेंगे कभी कभी जो बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं जो घर पे लगाते हैं कलर,
वो कहीं कहीं बीच बीच में बाल रह जाते हैं, वो इसकी वजह से रहते हैं बिकॉज हमारे सेक्शन नीट नहीं है। हमें नहीं समझ में आता कि हम कलर लगाएं तो किस तरीके से लगाएं। सो आई थिंक ये जो मेरी सेक्शनिंग है वो आपको हेल्प करेगा कि आपका एप्लीकेशन ईजी कैसे हो। अगर आप देखेंगे सो मैं पतले पतले सेक्शन ले रहा हूँ, सब सेक्शन बना रहा हूँ, और जितना मेरा ग्रोथ है उतना ही मैं अप्लाई कर रहा हूँ कलर को। सो बेसिकली मैंने बताया सेंटर पार्टिंग, क्राउन टू ईयर, क्राउन टू ईयर। सो इजी हो जाता है आपको सेक्शन बनाना। रूट टचअप हम दो तरीके से भी करते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि हमने सिर्फ ग्रे कवरेज करने के लिए रूट टचअप नहीं करते। समटाइम यंग गर्ल्स यूज अ फैशन शेड। सपोज आपने कोई एक बॉक्स ले लिया, आपने कलर चेंज कर लिया घर पर कि आपने ब्राउन कर लिए पूरे बालों को, और अब 2 महीने के बाद आपने देखा कि बाल ब्लैक आ गए, जो कि ऐसा लगता है कि आपने आर्टिफिशियल कलर किया हुआ है, नजर आता है। फिर जैसे ग्रे नजर आता है ना कि मेरे बाल ग्रे हो गए और मैंने कलर किया हुआ है, ऐसे ही अगर आप कोई फैशन शेड लगा लेते हो घर के ऊपर, सपोज आपने ब्राउन लगा लिया, रेड लगा लिया, तो जब नया ग्रोथ आता है जो आपका नेचुरल कलर है, ब्लैकिश कलर है, वो बहुत आर्टिफिशियल लगता है कि आपने कलर किया हुआ है। तो उसको कवर करने के लिए भी आप सेम टेक्निक यूज करेंगे। आपने 4 सेक्शन बनाए, बेसिक, सेंटर पार्टिंग, क्राउन टू ईयर, क्राउन टू ईयर, एंड एप्लीकेशन सेम होगा, मिक्सिंग सेम होगा, और जो कलर आपने लगाया आप सेम कलर लगाएंगे ताकि आप उस कलर को मेंटेन कर पाओ। सो देखिए आप देखेंगे मेरा एक सेक्शन कंप्लीट हो चुका है, यानी कि एक साइड में लगा चुका हूं। सिमिलर दूसरी साइड यूज करूंगा। सो मैंने क्या बताया, क्राउन टू ईयर इजी हो जाता है। क्राउन टू ईयर का मतलब होता है ये मेरा क्राउन है, ये मेरा क्राउन है, सेंटर ऑफ द हेड एंड टॉप ऑफ द ईयर या बैक ऑफ द ईयर। सो एक सेक्शन मिल जाता है मुझे क्लीन नीट यूज करने के लिए। अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो, आप सेक्शन पिन का रोल यूज कर सकते हो, सेक्शन पिन यूज कर सकते हो ताकि आप बालों को कंट्रोल कर पाओ। सपोज मैं ये पीछे वाले बाल मुझे नहीं समझ आ रहा, मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो मैंने सेक्शन पिन लगा लिया। सपोज इस पार्ट में मैं कलर लगा चुका हूँ और मैं ये पार्ट को मेरी कोम में बार बार अटक रहे हैं, तो मैं इसको भी सेक्शन पिन लगा सकता हूँ। सो इट्स बिकम ईजी। तरीके से हम लोग सब सेक्शन बना रहे हैं, एंड हमारी जो एप्लीकेशन है अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स उतना ही यूज करेंगे जितना हमारा ग्रोथ हमें दिख रहा है। ओवरलैपिंग नहीं करेंगे। अगर हम ओवर लगाएंगे तो हमारे जो प्रीवियस कलर है वो ज़्यादा डार्क हो जाता है या ज़्यादा थिक हो जाता है हमारे प्रीवियस न्यू ग्रोथ से। सो जो हमारा एप्लीकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमारे बालों की हेल्थ को लेकर। बिकॉज हम देखते हैं ना कि हमारे बहुत सारे लोग जो कलर घर पे लगाते हैं वो बोलते हैं कि हमारे बाल ज़्यादा ड्राई आउट हो रहे हैं या ज़्यादा ब्रिटल हो रहे हैं। वो इसीलिए हो रहे हैं बिकॉज हम या तो हम टचअप लगाना ही नहीं जानते, तो हम पूरे बालों में कलर एप्लीकेशन कर लेते हैं हर महीने। बहुत सारे ऐसे मेरे पास क्लाइंट हैं जो घर पे लगाते हैं और वो हर महीने पूरे बालों में कलर लगा लेते हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग। अगर आपके बाल जितने ग्रोथ आए हैं अगर आप उतना लगाएंगे तो आपके बाल सेफ रहेंगे, आपके बाल हेल्थी रहेंगे। ओके, सो आप देख सकते हैं कि मेरा फ्रंटल एरिया पूरा कवर हो चुका है। अब बैक में भी मैं शुरू कहां से करूंगा, पहले मैं बनाऊंगा सेंटर पार्टी यानी कि बैक सेंटर पार्टी, और इसकी जितनी भी ग्रोथ आई है उतना रूट्स पे मैं कवर करता हूं। किस तरीके से, ये मैंने पार्टिंग ले लिया, बालों को होल्ड किया, बालों को होल्ड किया, एंड मेरा जो एप्लीकेशन है वो रूट्स पर ही रहेगा। सो लेफ्ट राइट दोनों साइड मेरा ब्रश चलेगा क्योंकि मुझे दोनों साइड कवर करना है।
सो आप देख सकते हैं मेरा पूरा एप्लीकेशन हो चुका है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या किया, मैंने सारे बालों को ऊपर की तरफ एक पिन कर दिया ताकि अगर बालों पे थोड़ा बहुत कलर टच हुआ है तो मेरे कपड़ों पे ना लगे। आपके पास शावर कैप है, आप लगा सकते हो, अदरवाइज उसकी भी जरूरत नहीं है। अब मेरा प्रोसेसिंग टाइम शुरू होता है 30 मिनट्स, यानी कि जैसे ही आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हुआ उसके बाद आप काउंट करते हो टाइमिंग को, चाहे 20 मिनट्स या 30 मिनट्स। तो बेसिक कलर के लिए मैं एडवाइस करूंगा, अगर आप डार्क कलर लगा रहे हो, ब्लैक लगा रहे हो, 20 मिनट में अच्छा कलर आ जाता है, तो 20 मिनट में वॉश करो। और आप अगर नेचुरल कलर लगा रहे हो, जहां पे आप बोलते हैं ब्राउन कलर, यानी कि मीडियम ब्राउन या लाइट ब्राउन, आप 30 मिनट्स कंप्लीट करो ताकि आपको प्रॉपर कवरेज मिले, आपको एक नेचुरल शेड मिले। सो मैं एडवाइस करूंगा ब्लैक कलर को 20 मिनट और ब्राउन कलर को 30 मिनट।